अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। और कैसी है मास्टेक की फैमिली? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक कंफ्यूजन दूर करेंगे आज भाई हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि अली भाई हम लोग इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो को बाय करें या जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है टेक्नो पोवा 2 इसकी तरफ जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन सी प्रोडक्ट बेटर है और किस प्रोडक्ट की तरफ आपको जाना चाहिए। और इस कंपैरिजन के लास्ट पर फाइनल कंक्लूजन आपने मिस नहीं करना, बिकॉज फाइनल कंक्लूजन में बहुत सारी डिसीजन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं प्राइस से। और इस कंपैरिजन को मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखने वाला हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस वजह से इंट्रो जरा छोटा बनाया है। तो लाइक देके मोटिवेट कर देना। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस की। तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो हमें दो वेरिएंट्स में मिलता है, 8GB 256GB, जो कि अराउंड जो है वो हमें 35,000 रुपए की रेंज में मिलता है। और इसी तरीके से 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो हमें कुछ 32,500 रुपए की प्राइस में मिलता है। और याद रहे कि जब से ये चिपसेट शॉर्टेज और डॉलर के रेट ऊपर गए हैं, प्राइस 1000-2000 वेरी हो जाती है। लेकिन ये फोन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में इजीली 29 से 30,000 रुपए की रेंज में 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं टेक्नो पोवा 2 की। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो एक्सक्लूसिव लॉन्च कर देती है ताकि उसमें से प्रॉफिट कमा लिया जाए, और जब वो बिकना बंद हो जाए ऑनलाइन तो उसको ऑफलाइन मार्केट में फेंक दिया जाए ताकि दुकानदार जो है ना वो फोर्स करके बेच सके। तो टेक्नो पोवा 2 को इसी तरीके की स्ट्रेटेजी में लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको जो प्राइस है वो 29,000 रुपए रिटेल प्राइस देखने को मिलती है। एक ही वेरिएंट 6GB 128GB की, और कुछ डिस्काउंट भी था 1000 रुपए का, और पबजी के भी कुछ डिस्काउंट चल रहे थे। बट ओवरऑल अब इसको ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, जहां पर आप उसकी रिटेल प्राइस में से आप 2 से 3,000 रुपए डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो 26 से 26,500 रुपए का प्राइस का आइडिया ले सकते हैं। प्राइस कंपैरेटिवली नोट 10 प्रो थोड़ा सा महंगा जरूर होगा, लेकिन इस कंपैरिजन के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि क्यों महंगा है और क्या वो वजह है कि आपको नोट 10 प्रो पर जो है वो पैसे लगाने हैं। तो प्राइस की स्ट्रेटेजी जो है, प्राइस का कंपैरिजन मैं आपकी चॉइस पर छोड़ देता हूं। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की, क्योंकि जब भी हम लोग फोन बाय करते हैं तो उसका वेट, उसकी थिकनेस और उसका इन हैंड फील बहुत मैटर करता है। अब इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करते हैं तो यहां पर आपको डिजाइन काफी सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। इवन कलर्स की भी यहां पर आपको वैरायटी देखने को मिल रही है। ब्लैक, पर्पल और ये नॉर्डिक सीक्रेट कलर देखने को मिलता है। काफी हद तक खूबसूरत भी नजर आता है, आई कैची भी है। साथ के साथ कैमरा मॉड्यूल का इंप्लीमेंट भी मुझे ज्यादा बेटर देखने को मिला। हाँ, इसके लिए आपको कवर जरूर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज स्मजेस और स्क्रैचेस जरा जल्दी पड़ जाएंगे। रियर पॉलीकार्बोनेट का है दोनों ही फोन्स का, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में जरा ग्लॉसी लुक के लिए आपको कोई जेली पेपर वगैरह जो है रियर पर लगवाना पड़ेगा। और टेबल पर रखते हुए आपको कैमरा बम जो है वो फील होने वाला है। बाकी इन हैंड फील बिल्कुल ओके निकल कर आती है। और वहीं बात करते हैं टेक्नो पोवा 2 की, तो रियर पर रफ एंड टफ वाला स्टाइल है। यहाँ पर आपको दो कलर्स की जो है वैरायटी देखने को मिलती है। एक ये वाला सिल्वर कलर है और एक आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है। डेजलिंग ब्लैक अभी तक फिलहाल अवेलेबल नहीं किया गया। बाकी ओवरऑल यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो केसिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है थिकनेस। अब ये फोन 9.6 mm की थिकनेस लेके आता है और साथ के साथ 260 ग्राम का वेट लेके आता है टेक्नो पोवा 2, जो कि मेरे हिसाब से काफी वेटी वाला भी है और काफी मोटा भी है। और उसके साथ साथ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात करते हैं, यहां जो आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है वो 8.7 mm की है। और वेट की बात करते हैं तो 209 का आपको वेट देखने को मिलता है। और वेट और डिजाइन के हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मेरे हिसाब से टेक्नो पोवा 2 से ज्यादा बेटर है। इवन टेक्नो पोवा 2 को यूज करने के लिए आपको जो है वो दो हाथ यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप इसको एक हाथ से कैरी करके यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्क्रीन जरा बड़ी है। और उसके अलावा जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो इसकी रियर साइड पर थोड़ा सा कर्व बिल्ड क्वालिटी है, ग्रिपी भी हो जाता है और एक हाथ से थोड़ा बहुत ऑपरेट कर सकते हो। खैर साइज इसका भी जो है वो ऑलमोस्ट हमें जो है वो बड़ा देखने को मिलता है। अब ये तो बात होगी बिल्ड क्वालिटी की। अगर बात की जाए इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो एक मेजर डिफरेंस होने वाला है रिफ्रेश रेट को लेकर, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि एक साल से रिफ्रेश रेट बहुत मैटर करता है। और यहाँ क्लियरली आपको रिफ्रेश रेट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोनों ही फोन्स के अगर स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो टेक्नो पोवा 2 6.9 इंचेस का है और 6.95 इंचेस का आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मिलता है। दोनों ही जो है ऑलमोस्ट आपको बड़े साइज में, फैबलेट साइज में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स 1080p रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, बट टेक्नो पोवा 2 में 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। और वहीं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच होल का कटआउट जो है तकरीबन दोनों का सिमिलर आता है, लेकिन यहाँ पर ब्राइटनेस जो निट्स हैं उनमें मुझे स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिला। 480 का ब्राइटनेस निट्स अराउंड हमें यहाँ पर टेक्नो पोवा 2 में मिलता है। और वहीं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में कुछ 430 या आप इस टाइप का कह सकते हैं, कहीं मेंशन नहीं किया गया। लेकिन ओवरऑल जो डे लाइट की विजिबिलिटी है, जब इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लॉन्च हुआ था मैंने तब भी कहा था डिस्प्ले ज्यादा मुझे डार्क थीम में फील होता है, ब्राइटनेस जरा कम देखने को मिलती है। डे लाइट में आपको फील होने वाला है। टेक्नो पोवा 2 थोड़ा बहुत विजिबल था। अब यहाँ पर जो ये क्लिप आप देख रहे हैं तो ये एक लाइट के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो पर आपको लाइट जो है विजिबल होगी, और साथ के साथ जो टेक्नो पोवा 2 का डिस्प्ले है दोनों साइड्स पे लाइट लगी हुई है, तो ठीक देखने को मिल रहा है। लेकिन डिस्प्ले की प्रायोरिटी की बात करता हूं, टच की स्मूथनेस की बात करता हूं, इंडोर लाइट की विजिबिलिटी की बात करता हूं, तब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होने वाला है। हाँ, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो बहुत ज्यादा फोन को यूज करते हो और आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 90 हर्ट्ज से आपको ज्यादा अच्छा जो है
वो स्मूथ डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स के अंदर कोई भी गोरिल्ला ग्लास की जनरेशन को मेंशन नहीं किया गया। मुझे लगता है कि दोनों ही तकरीबन सिमिलर टाइप की प्रोटेक्शन को लेकर आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्मूथ चलता है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। बात करते हैं एक और डिफरेंस की, जो कि मेजर डिफरेंस होने वाला है खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा टेकी हैं, जिनको गेमिंग करनी है, जिनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर क्लियरली डिफरेंस होगा बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में MediaTek Helio G95 देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ यहां पर Tecno Pova 2 में MediaTek Helio G85 मिलता है। रैम और रोम का भी डिफरेंस है, दोनों फोन eMMC स्टोरेज में आते हैं। और इस परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि Antutu बेंचमार्क स्कोर्स को रन किया दोनों ही फोन्स के अंदर। बार बार रन करने के बाद हम लोगों ने एक ही क्लिप को डिसाइड किया, जहां पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो है Antutu बेंचमार्क स्कोर्स को 7 मिनट के अराउंड जो है वो रन करता है, और वहीं Tecno Pova 2 अराउंड 10 मिनट से ऊपर का टाइम ले जाता है। तो ये एक क्लियरली डिफरेंस है। और उसके बाद यहां पर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ठीक ठाक जो है ब्लॉटवेयर आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको एड्स भी देखने को मिलती है। तो दोनों ही के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मुझे इतने बेटर नहीं लगते डे टू डे यूजेज में। अगर मैं एज अ टेकी पीपल देखूं तो ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। एनिमेशंस कहीं कहीं दोनों फोन स्लो जो है वो काम करते हैं, और साथ के साथ यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है, कभी आपको Tecno Pova 2 जरूर प्रोवाइड करेगा ठीक, लेकिन जब भी आप ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहीं अगर PUBG परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो क्लियरली डिफरेंस होगा। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि दोनों फोन जो 40 FPS प्रोवाइड करते हैं, बट MediaTek Helio G95 अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करते तब ठीक काम करता है। वैसे मैंने दोनों फोन्स का जो है डेडिकेटेड डिटेल में PUBG गेम प्ले जो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपको रेफर करूंगा, तो अगर आप गेमिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्फिनिक्स या टेक्नो में से कोई भी डिवाइस लेना चाहते हैं तो आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको 29,000 रुपए में मिलता है। वैसे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को हमने और भी बहुत सारी डिवाइसेस से कैमरा डिपार्टमेंट और बाकी चीजों में भी कंपेयर किया हुआ है, उनको भी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस के सजेशन की बात करूंगे कौन सी डिवाइस लेनी है, तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की तरफ आप जा सकते हैं। अब कंपेयर करते हैं कैमरा कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों ही फोन्स के अंदर आपको जो कैमरा ऐप मिलती है वो काफी हद तक AI कैमरा ऐप है, कोई भी आपको नेचुरल लुक देखने को नहीं मिलेगी। सैचुरेशन का जरूर डिफरेंट है। फ्रंट साइड पर Tecno Pova 2 8 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है, और वहीं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो है वो 16 मेगापिक्सल का लेके आता है। रियर पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, और वहीं Tecno Pova 2 के रियर पर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर Tecno Pova 2 में आपको देखने को नहीं मिलता। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बहुत सारे कैमरा कंपैरिजन भी चैनल पर अवेलेबल हैं। 4K 30 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हो डेडिकेटेड। दोनों फोन के अंदर आपको स्टेबल मोड भी देखने को मिल जाता है। और ये वाला क्लिप जो है आप बैक वाला कैमरा से देख रहे हैं, विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड भी आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो कंपैरेटिवली Tecno Pova 2 की तरह स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग अपना स्टेबल मोड ऑन करते हो, तब आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो ज्यादा बेटर जो है वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ कंपैरेटिवली Tecno Pova 2 के मिलेगा। Tecno Pova 2 में आपको हल्का फुल्का जटर जो है वो फील हो रहा होगा, और वहीं आपको कलर प्रोडक्शन का भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा से आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी, 8 मेगापिक्सल से सैचुरेशन हाई है, कहीं कहीं डे लाइट में तो ठीक है, लेकिन इंडोर लाइट की विजिबिलिटी, इंडोर लाइट की जो डिटेल है वो दोनों ही फोन्स की इतनी बेटर नहीं है। लेकिन अगर 30,000 रुपए की रेंज के अंदर देखा जाए तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो थोड़ा बहुत सुपीरियर होगा कैमरा कैटेगरी में। फ्रंट कैमरा में कहूंगा Tecno Pova 2 से। कुछ पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो कलर प्रोडक्शन मुझे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की ज्यादा बेटर लगी, थोड़ा बहुत कलर्स को ठीक प्रोड्यूस कर देता है कंपैरेटिवली Tecno Pova 2 के। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में मुझे एक इशू अब तक पाया है, मैंने हर कैमरा कंपैरिजन में कहा है, क्लोजअप शॉट लेने जाते हैं तो ऑटो फोकसिंग में स्ट्रगल करता है। इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्फिनिक्स को जरूरत है। बाकी ओवरऑल जो दूर से पिक्चर हम लोग लेते हैं वो ठीक देखने को मिलती है, अल्ट्रा वाइड सेंसर वाली भी ऑप्शन देखने को मिल रही है। उसके अलावा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आप 960 फ्रेम पर सेकंड पे भी स्लो मोशन 720p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 120 फ्रेम पर सेकंड 240 फ्रेम पर सेकंड पे भी कर सकते हो। फ्रेम्स ठीक है, 30,000 रुपए की रेंज के अंदर देखा जाए तो ठीक देखने को मिलते हैं। हालांकि मैंने इसको Redmi Note 10 के साथ भी कंपेयर किया था, वो मुझे ज्यादा बेटर लगा था। बट अब Redmi Note 10 नहीं आता तो हमने इसको Tecno Pova 2 के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि एक लेटेस्टली लॉन्च डिवाइस और लोगों की कंफ्यूजन भी थी। तो यहाँ पर जो Tecno Pova 2 है वो रियर साइड से 120 फ्रेम पर सेकंड और 240 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन को रिकॉर्ड करता है। फ्रंट साइड पर रिकॉर्ड नहीं करता, और फ्रंट साइड पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो जो है स्लो मोशन रिकॉर्ड करके देता है। कैमरा कंपैरिजन में मेरे लिए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो चॉइस रहेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पर 64 मेगापिक्सल है, डिटेल इनफ है। कलर प्रोडक्शन मुझे अगर मैं इसको Tecno Pova 2 से कंपेयर करता हूं तो ठीक देखने को मिलती है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों को अपने कैमरा यूआई ऐप पे काम करने की बहुत जरूरत है, इवन पूरी की पूरी यूआई पे काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि डायनामिक रेंज पे कहीं ना कहीं Tecno Pova 2 भी ठीक काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है वो ओवर ब्राइटर जो है वो डायनामिक रेंज प्रोवाइड कर रहा था, और सैचुरेटेड ओवर सैचुरेटेड पिक्चर्स कई जगह पर आप देखेंगे तो वार्मिश टोन आपको प्रोवाइड करता है जो इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों ही फोन्स हैं। तो कंपैरेटिवली यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर इन दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं। वैसे कैमरा यूआई ऐप में ब्यूटी मोड और ये ब्लरी मोड ये सारी चीजें मिल जाती हैं, बट डे लाइट में आप यूज कर सकते हो, नाइट मोड में इन चीजों को आप यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कैमरा कैटेगरी में इन्फिनिक्स
नोट 10 प्रो एज कंपेयर टू टेक्नो पोवा 2 ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं एक मेजर डिफरेंस की जिसकी वजह से टेक्नो पोवा 2 को मैं सुपीरियर कहने वाला हूं, वो है बैटरी साइज। ये वाहिद फोन है इस टाइम इस प्राइस सेगमेंट में जो कि आपको 7000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करेगा, बट एक 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि अराउंड 2.5 से 3 घंटा इसको चार्ज करेगी। अगर इतनी पेशेंस है तो आपकी तरफ जा सकते हो, वरना इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 5000 mAh की बैटरी है और 33 वॉट की फ्लैश चार्जिंग है। 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लेता है ये फोन फुली चार्ज हो जाता है, तो आपको डबल टाइमिंग जो है वो टेक्नो पोवा 2 में देखने को मिलेगी। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं, अगर आप 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो भी इजीली आपका कैजुअल यूजर्स हो, यहाँ पर आप थोड़ी बहुत दिन में 2-2.5 घंटे गेम प्ले भी करते हो, गेम्स भी खेलते हो, तब आपको एक दिन आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। और वहीं टेक्नो पोवा 2 जो है वो 1.5 से 1.25 दिन बैटरी टाइमिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाला है। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए तो यस, टेक्नो पोवा 2 में आपको वो चीज देखने को मिल सकती है, बट उसको चार्ज करने के लिए भी आपको टाइम ज्यादा चाहिए। अब एक और डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने दोनों ही फोन्स के अनबॉक्सिंग में भी बताया था, एक तो डिस्प्ले का है, उसके अलावा टेक्नो पोवा 2 में आपको सिंगल स्पीकर भी नहीं मिलता। मतलब एयरपीस का जो एयरपीस है वही स्पीकर का काम करता है, और वहीं हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है इसमें आपको डीटीएस की सपोर्ट मिलती है, कुछ ना कुछ स्टीरियो साउंड देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक डिफरेंस होगा। उसके अलावा 4G एग्रीगेशन 4G प्लस की सपोर्ट दोनों ही फोन में आपको देखने को नहीं मिलती। जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ पर 4G प्लस आता है, मैंने दोनों फोन के अंदर चेक किया तो सिंगल बैंड मिलता है, कोई डुअल बैंड हमें देखने को नहीं मिलता। तो 4G से आपको काम चलाना होगा, 4G प्लस मेरे पास यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे फिलहाल, तो आपको वो देखने को नहीं मिलता। और यहां पर बात की जाए कुछ सेंसर्स की, यस, जो टेक्नो पोवा 2 का जो जायरो सेंसर है गेमिंग के लिहाज से मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि मैंने इसे गेमिंग कंपैरिजन में बताया था कि इसका जो फायर रेट है वो ठीक देखने को मिला है, जायरो की मूवमेंट ठीक है, बट अभी तक मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये हार्डवेयर बेस्ड है। हाँ, मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में कह सकता हूं कि मीडियाटेक हीलियो G95 में आपको हार्डवेयर बेस्ड जो है वो जायरो देखने को मिलता है, तो आई एम डैम श्योर कि आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में जो है वो हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिल रहा है, और टेक्नो पोवा 2 में शायद हार्डवेयर प्लस थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के साथ किया जाए। मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि हार्डवेयर बेस्ड है, बट जायरो अच्छा काम करता हुआ नजर आया। साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड की बात करते हैं, दोनों फोन क्विक हैं, कभी कभी एनिमेशन जरा स्लो हो जाती हैं, और वहीं फेस अनलॉक भी ठीक काम करता हुआ नजर आया। अब ये था मेरा कंपैरिजन इन दोनों ही फोन्स का, और मैंने कोशिश की है कि सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो छोटी सी वीडियो में कवर कर लिया जाए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। फाइनल कंक्लूजन की बात करता हूं तो पहली दफा मैं आपको रेफर करने वाला हूं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, क्योंकि इससे पहले रेडमी नोट 10 भी इस रेंज में अवेलेबल था, नार्जो 30 भी हमें उस रेंज में देखने को मिल रहा था जो कि कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से ज्यादा बेटर था। बट अगर इन दोनों ही फोन्स को कंपेयर किया जाए तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो पर। टेक्नो पोवा 2 अगर 25,000 रुपए से नीचे होता है, आई एम स्टिल अपनी बात पर मैं कायम रहूंगा, क्योंकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है भाई, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G85 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लॉक स्पीड का। तो यहां पर आपको जो है वो प्राइस के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको कौन सा लगा बेटर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो यूज कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और क्या आप अब भी टेक्नो पोवा 2 की तरफ जाना चाहोगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।